Hello student, welcome back to Vishal Sir Physics in Real Life. First of all, thank you so much for giving me so much love and support in my previous videos, and I hope you will give me the same support and love in my upcoming videos. So today we are going to discuss very important topic from exam point of view, that is class 12 chapter is electromagnetic induction, and the most important topic in that chapter is nothing but self-induction. So before starting, if you are not subscribed my channel, please subscribe, like, comments and share my video and click to the bell icon to get the latest notification. Let us start self induction. बच्चों क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में, 12th में क्वेश्चन कैसा आता है, मैंने क्वेश्चन मेंशन किया, पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा हूँ, होता है क्या अपन बाद में बताता हूँ मैं आपको वन बाय वन. क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, डिफाइन सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल. डेफिनेशन होगी 1 मार्क की, 1 मार्क के लिए आएगा. आगे बोलो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर. एनर्जी स्टोर निकालना है आपको इन एन इंडक्टर. व्हाट इज इंडक्टर देखेंगे अपन आगे. कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स ऑफ ईएमएफ. अब आपके दिमाग में आ रहा है सर इंडक्टर होता क्या है. चलो इंडक्टर बनाते पहले अपन. देखो इधर एक वायर दिख रहा होगा आपको, दिस इज कंडक्टिंग वायर, कॉपर वायर है ना. रियल लाइफ में होता है क्या, इसलिए अपने चैनल का नाम है विशाल सर फिजिक्स इन रियल लाइफ. होता है क्या इंडक्टर, किसी ने नहीं बताया, आपको बताने जा रहा हूं मैं. देखिए आप, विद द हेल्प ऑफ पेचकस अपन क्या करेंगे, वायर को वाउंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर. इसको ऐसा पकड़ो, इसको रोटेट करो लाइक दिस. इससे जो बनता है उसको बोलते हैं से इंडक्टर. इट इज डिनोटेड बाय सिंबॉलिक कैपिटल आई. इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोलोनॉइड. पढ़ेंगे आप, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोलोनॉइड. दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टर. इसको ड्रॉ करने जाऊंगे आप तो कैसा दिखेगा, in the form of coil. It is in the form of coil like this. This is called as inductor and symbolically denoted by L. यहाँ पे आपको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा क्रॉस दिस, है ना. तो आगे देखेंगे कैसे अप्लाई करना, क्या करना. यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ सोर्स अप्लाई करोगे. यू कैन यूज एसी सोर्स, यू कैन यूज डीसी सोर्स. और यूज सपोज यू यूज एसी सोर्स. ये आपको भी डिटेल में नहीं है कि कौन सा सोर्स यूज करना है, एसी यूज करना है, डीसी यूज करना है. अभी आपको सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ना है, क्या कैसे करोगे उसको. तो एक्चुअली होता है क्या इसमें, देखो अलग अलग बुक में अलग अलग डिफिनेशन दी है, सब अपनी जगह सही है. कोई बोल रहा है 6 इज लेस देन 7, कोई बोल रहा है 7 इज ग्रेटर देन 6. बोथ आर राइट, दोनों जगह अपनी जगह पे सही है. अगर बुकिश अलग अलग डिफिनेशन चाहिए तो एक बुक में दी उसकी डिफिनेशन, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेल्फ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट एंड हेंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल. ये भी एक डेफिनेशन है. एक और डेफिनेशन दी है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट इन द कॉइल एंड हेंस डिले द करंट टू एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू. अलग अलग है. मैंने जो डेफिनेशन ली हुआ है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल. बता रहा हूँ क्या, और बता रहा हूँ आपको इंड्यूस ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में दिया हूँ आपको. इंड्यूस के बारे में बताया, इंड्यूस करंट क्या होता है, एक बार देख लेना. उसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देख लेना, उसमें वर्ड आता है इंड्यूस्ड EMF produced in the coil with the rate of change of current through the coil is unity. होता है क्या, देखिए इधर जब कॉइल की बात कर रहे हो उसमें सब करंट पास कर, यू नो फेरेडे लॉ. फेरेडे के लॉ को मॉडिफाई किया था लेंस लॉ ने, पता होगा तो. उसने क्या बताया कि जो भी फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा उसके अंदर, फ्लक्स इज डिनोटेड बाय phi, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना करंट पास कर रहे हो उस पर डिपेंड है, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. ये कंसेप्ट याद रखना. Now to remove this sign, we use some constant that phi should be equal to L times I. ये जो L आ रहा है उसी को यहाँ बोला गया है. It is also called as proportionality constant. It also called as self inductance or it is also called as coefficient of self inductance. ये कॉइल का जो है इंडक्टेंस उसको L से डिनोट करते हैं. अब इसका डेरिवेशन पार्ट पे आना, आपको एनर्जी निकालना है. कौन सी एनर्जी निकालना है, एनर्जी स्टोर निकालना है. कि जब उसमें आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, आप कोई सोर्स दे रहे हो तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होंगी वो निकालना है. अब एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालोगे वही बता रहा आपको. यूनिट तो आपको पता है एल का. एल का यूनिट नहीं पता है तो बता देता हूं. एल जो है सेल्फ इंडक्शन, एल शुड बी इक्वल टू यू गेट phi बाय आई, है ना. जब 1 एम्पियर का करंट पास करोगे कॉइल के थ्रू
तो व्हाट वी गेट व्हेन वी अप्लाई द करंट ऑफ 1 एम्पियर, आई शुड बी इक्वल टू, जब 1 एम्पियर हो जाएगा तो एल शुड बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो एल का जो यूनिट है इट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हेनरी। जैसे रेजिस्टेंस को ओम में गिनते हैं वैसे एल को हेनरी में गिनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एल इक्वल टू 5 हो रहा है, जो भी फ्लक्स लिंक है वो कॉइल के साथ, उसका इंडक्शन बता रहा है क्या होगा उसमें, वो सब बता रहा है। अब आपको उसका एनर्जी डेरिवेशन पार्ट निकालना है, उसको अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एनर्जी की तरफ। अब कैसे निकालोगे, तो उसके लिए अपने को फैराडे का लॉ यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लेंस लॉ यूज करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्या होता है। ये एक इक्वेशन मिल चुकी है आपको, फाई इज इक्वल टू एल आई, ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, इसको भूलना मत। फैराडे का लॉ क्या बोलता है कि जो भी ईएमएफ वो कॉइल के अक्रॉस, सेल मतलब खुद के अक्रॉस, एक ही कॉइल रहेंगे तो सेल, दो रही तो उसको म्यूचुअल बोला जाता है। जो भी ईएमएफ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा, इज इक्वल टू बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई अक्रॉस दैट कॉइल, डी फाई बाई डी टी। फैराडे के हिसाब से जाओगे, लेंस के हिसाब से जाओगे तो उसने उसका बताया माइनस डी फाई बाई डी टी। जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है विथ टू टाइम, उसका ईएमएफ उसको अपोज करता है, फ्लो होने से अपोज करता है, चेंज होने से अपोज करता है। तो लेंस उसके बाद माइनस से इंट्रोड्यूस किया। यहाँ उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, बिकॉज वी कंसीडर मैग्नीट्यूड, यू नो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी नेगेटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो कंसेप्ट यूज करना है अपने को। तो यहाँ पे आप ईएमएफ को डिफाइन कर रहे हो, फाई की वैल्यू आपके पास है, सपोज मार्केट बाय इक्वेशन 1 एंड मार्केट बाय इक्वेशन 2। ईएमएफ आल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल ई, वो भी ले सकते हैं आप, मैंने ये लिया हूँ। तो अगर ई से चलते हो तो स्मॉल ई शुड बी इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे आपको, स्मॉल ई शुड बी इक्वल टू माइनस, ऑलरेडी आपके पास है डी फाई बाय डी टी, बट यू नो द वैल्यू ऑफ फाई, फाई इज नथिंग बट, आपको पता है फाई की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1, वो जो इसमें पुट अप कर रहे हैं अपन, तो विच इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ फाई, फाई इज नथिंग बट एल आई। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलस पता रहना चाहिए, वो होता है क्या बता रहा मैं आप लोगों को। तो अपन जो रफ करेंगे उसके लिए, कैलकुलस के लिए, वो आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज कैलकुलस में। तो इधर रफ पार्ट कर रहे हैं अपन, उसके लिए आपको पता रहना चाहिए थोड़े से कैलकुलस फॉर्मूले। यू नो डी बाय डी टी ऑफ के टी और डी बाय डी एक्स ऑफ, कोई भी लिखो एक ही बात है, रिस्पेक्ट टू टी लो या रिस्पेक्ट टू एक्स लो, आप वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा आपको। तो क्या होता है इसका के जो रहता है कांस्टेंट बाहर आता है, यहाँ पे डी टी बाय डी टी होता है, यू नो डी टी बाय डी टी इज 1, वी गेट के। यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे क्या होगा के टाइम्स डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका k इंटू 1 दैट इज k। इन द सेम मैनर यहाँ अगर अप्लाई करते हो तो l बाहर आएगा, यहाँ पे l कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है पता है आपको, तो वो बाहर आ जाएगा। तो व्हाट यू गेट माइनस l टाइम्स डी आई बाय डी टी, ये आ गई आपकी ईएमएफ की वैल्यू मार्केट बाय 3। आपका टारगेट ईएमएफ नहीं है, आपका टारगेट एनर्जी स्टोर निकालना है। आ रहा हूँ वन बाय वन आ रहा हूँ, यहाँ तक समझा, होप से यहाँ तक आपको समझ में आऊंगा। अब अपन निकाल रहे हैं एनर्जी स्टोर। अब जो भी एनर्जी स्टोर होंगे, आपको पता है कि करंट फ्लो हो रहा है कॉइल के अंदर, चार्जेस मूव हो रहे हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो जो एनर्जी निकलेंगे आपको इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन निकलेंगे तो रिस्पेक्ट टू टाइम निकलेंगी। तो आपको पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग बट, यस, व्हाट इज द क्वांटिटी इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज कॉल्ड एज, यस, इट इज कॉल्ड एज पावर। तो यहाँ जो एनर्जी स्टोर हो रही इन द फॉर्म आपको पावर में से डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पावर की डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, ओके। तो थोड़ा बेसिक यूज करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो एनर्जी स्टोर निकालना चालू कर रहे हैं अपन यहाँ से। तो यू नो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये आपको पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ओके। रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी विच इज इक्वल टू, ये होगा आपका पावर, पी इज इक्वल टू वैल्यू आपको पता है। अब एक और फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिसिटी का, एक और फॉर्मूला है आपके पास जो अपन ने ओम्स लॉ के थ्रू लाया था, वो रहता आपका वी आई। यहाँ जो वी आई वो इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे ईएमएफ के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे अपने ईएमएफ वर्ड यूज किए थे, यहाँ पे ईएमएफ यूज किए, तो यहाँ जो पोटेंशियल है वी वो रिप्लेस हो जाएगा ईएमएफ के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके फॉर्मूले में आएगा ई आई। अंडरस्टूड टिल नाउ? यहाँ तक का समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? डबल से रिपीट करता, पावर इज नथिंग बट, जनरल डेफिनेशन है डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे तो इट इज नथिंग बट विशाल सर का वी इंटू आई, वी आई। यहाँ वी जो है यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ ले रहे हैं अपन, इसलिए उसको ई आई लिखा जाएगा। वो सबका समझ में आऊंगा। यहाँ पे इसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लेने वाले अपन, यहाँ इन टर्म्स ऑफ उसको मैग्नीट्यूड लेने वाले, वही बताता मैं आपको वन बाय वन।
तो यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहे, तो क्या होगा यहाँ पे कि अपना ये लॉ के हिसाब से चल रहा है, इसके हिसाब से नहीं चलना है सपोज, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी वैल्यू पुटअप करना है आपको। तो कैसे पुटअप करोगे, ऑलरेडी इक्वेशन 1 तक आ चुके हैं आप, ये वैल्यू आप पुटअप करो, है ना। तो व्हाट यू गेट, P मतलब पावर, तो यहाँ जो पावर आ रहा है पहले अपन DW निकाल लेते हैं, एनर्जी निकालना है ना आपको, तो या अगली स्टेप में निकालो, दोनों कर सकते हैं आप, जो भी आपको इजी लगता हो करो, उससे मार्क नहीं कटेंगे आप लोग के। तो अपन पहले वैसा रखना, वैसे रखो उसको, dW/dt इज इक्वल टू, सपोज यू मार्क इट बाय इक्वेशन नंबर 4। अब 4 में 3 से वैल्यू पुटअप करो, क्या होंगे आपको वहां से वैल्यू पुटअप करेंगे तो व्हाट यू गेट, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो यहाँ का जो माइनस साइन वो छूट जाएगा, तो व्हाट यू गेट L टाइम्स, है ना, di/dt इंटू I। ये I आपका जो था ये वाला टर्म एज इट इज, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड E की वैल्यू पुटअप किया फ्रॉम इक्वेशन 3। यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं अपन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E शुड बी इक्वल टू, माइनस साइन ऑब्जर्व हो जाएगा, L टाइम्स आपका di/dt आएगा। दिखाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू को समझता आपने ऐसा किया करके। अब उसको अलग अलग करना है कि आपको इसमें से क्या होगा, dt रिमूव कर दिया अपन ने विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें नहीं जा रहे अपन, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इम्प्लाइज, स्टेप जब मारे तो इम्प्लाइज करने का, इम्प्लाइज dw इज इक्वल टू Li, ये आई इधर रखा मैंने dt, यहाँ पे आएगा आपका di, मार्केट बाय इक्वेशन 5। आपको पता है एनर्जी जो होती है स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन, बट अपने को होल इसके लिए चाहिए, तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो जो सपोज उसकी लोअर लिमिट 0 है, आप यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगता है आपको, वही बता देता मैं आपको, इंटीग्रेशन लगता है यहाँ पे, यू नो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ऑलवेज x, लिमिट रही तो प्लस सी नहीं आता है ना, लिमिट नहीं है तो यहाँ पे प्लस सी भी आता है। अपन यहाँ लिमिट कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, यहाँ लिमिट आने वाली है अपनी, यहाँ भी लिमिट आएंगी, यहाँ भी लिमिट आएंगी, तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, वी गेट ओनली x। एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए आपको। हेलो स्टूडेंट, अरे बताते जाओ ना, आपको यहाँ की इक्वेशन नहीं दिख रही, बताया नहीं आपने मेरे को, चलो मैं वापस लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अप्लाई कर रहे अपन, ये अलग कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, L बाहर आ गया, तो माइनस L क्या बचेगा, di/dt। उसको जब मैग्नीट्यूड में, आपकी इक्वेशन 3, जब उसको मैग्नीट्यूड में लोगे ना, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 + 1 हो जाता है, तो वी गेट E इज इक्वल टू L di/dt। ओके, चलो आगे बढ़ते अपन, इक्वेशन 5 तक आ गए थे अपन, है ना। dw इज इक्वल टू L di/dt, इतना एनर्जी उसमें भी स्टोर हुई है, बट अपने होल प्रोसेस के लिए निकालना है, ये कॉइल में स्टोर हुई है, तो यू शुड इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट के लिए कंसेप्ट यूज होता है, यहाँ ये वाला कंसेप्ट यूज होता है, उसमें एक और फॉर्मूला लगता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहाँ भी लिमिट आने वाली, जो भी आएंगे देखते लोअर अपर लिमिट बाद में, तो इसका फॉर्मूला आता है x²/2, मैथ्स में पढ़ोगे आप ये सब फॉर्मूले, तो यहाँ अप्लाई करना है। तो देखो अब यहाँ से चालू हो रहा है वर्क डन, आपका यहाँ से चालू होगा, यहाँ पे खत्म होगा, है ना। तो जब आपका करंट फ्लो हो रहा है तो स्टार्टिंग में करंट यहाँ पे 0 रहेगा, और उसका अपर लिमिट क्या आएंगे आपकी I आएंगी, I तक जाना है, पूरा करंट फ्लो हो रहा है उसका, तो स्टार्टिंग का वर्क डन भी 0 रहेगा, तो यहाँ पे वर्क डन आएगा आपका W, बस मिल गया आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ लिखेंगे आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, SID वी गेट, हाँ क्या मिलेगा बताओ फिर, चलो चालू करो इंटीग्रेशन, वेरी सिंपल, ये कंसेप्ट यूज करना है वहाँ पे, यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल आ गया, यहाँ dw आ गया आपका। हाँ एक और फॉर्मूला पता रहना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन ऑफ k dx, जैसे डेरिवेटिव में k बाहर होता है, इन द सेम इंटीग्रेशन में भी k बाहर होता है और इंटू x आता है, यहाँ पे भी लिमिट रहेगा, तो लिमिट नहीं रहा तो प्लस सी लगा देना है, सिंपल है। यहाँ पे देखो L कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा कि इंटीग्रेशन I रिस्पेक्ट टू चल रहा है, तो L को बाहर निकाल लो, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा आपका I dt, मतलब यहाँ पे di, लिमिट अप्लाई करो, मैंने क्या बताया था आपको, लिमिट जब करंट 0 है तो वर्क डन भी 0 है, कुछ काम नहीं किया आपने, पढ़ाई करते जाओ तो वर्क डन होगा कुछ। हाँ बाद में क्या हुआ, यहाँ करंट I तक गए तो वर्क डन W हो गया, तो यहाँ आएगा W, यहाँ पे आएगा I, सिंपल कंसेप्ट था वहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx देखे आपने क्या होता है, x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका W होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट W इज इक्वल टू L एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे I क्या होगा, देखो जो इंटीग्रेशन ऑफ I क्या होगा, देखो यहाँ पे जो x का हल हुआ था वो I का हल होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, तो I का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका I²/2,
लिमिट एज इट इज, लोअर लिमिट इज आई, अपर लिमिट लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज आई। यू नो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका W माइनस 0 इज इक्वल टू L टाइम्स, ये 2 इधर निकाल सकते हैं बाहर। अगेन यहाँ पे अपर लिमिट आई की जगह आई आएगा तो आई स्क्वायर रहेगा माइनस 0 का स्क्वायर। यू नो 0 स्क्वायर इज ऑलवेज 0, ये तो पता ही है आप लोगों को, है ना, 12th क्लास में बैठे आप लोग। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ LI स्क्वायर। ये आपका अभी क्या मिला, अमाउंट ऑफ वर्क डन मिला, मार्केट बाय इक्वेशन 6। अब कई बार बच्चे में पूछते हैं सर क्लास में, सर इसको याद कैसे रखना। मैं उनको तरीका बताता कैसे आता है, सिंपल है। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? सोचो सोचो, क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है आपका हाफ mv स्क्वायर। बस करो कंपेयर, m के जगह l डालना, v के जगह i डाल देना, हो गया फॉर्मूला याद। कितना सिंपल था। काइनेटिक एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी तो एनर्जी है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन है, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको mv स्क्वायर मिलता है हाफ के साथ, यहाँ li स्क्वायर मिलता है ना, सिंपल। अब ये जो एनर्जी है, सुनो अब ये मेन है इसके बाद का, आपको निकाला एनर्जी स्टोर। जो एनर्जी स्टोर होंगी वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होंगी। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बोल रहे थे, वैसे यहाँ पे काय में कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अभी आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं, विशाल सर फिजिकल रियल लाइफ देख रहे हैं, बैठ के आपकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। बट यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो कौन सी आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक आ रही है, तो इसको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, है ना। कितना सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है। ये जो W था वो U में कन्वर्ट कर दो, आ गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आ गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो हाफ LI स्क्वायर, ये डेरिवेशन पार्ट एग्जाम में आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, मार्क इट बाय 7। होप्स आपको समझाऊंगा। मैं इन शॉर्ट बता देता क्या किया आपने। पहले फ्लक्स और डेफिनेशन से ला लिए उसको, एल को ला लिए, सेल्फ इंडक्शन आ गया आपका, फिर फेरेडेस का लॉ लगा के ईएमएफ को इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, ईएमएफ में पाई की वैल्यू डाल दिए, तो आपका यहाँ पे आ गया। मेथड ऑफ कैलकुलस यूज करके आपने पूरा सॉल्व किए, तो आपको इक्वेशन 5 पे पहुंच गया, आप उसको अलग अलग कर लिए, फिर इसको इंटीग्रेटिंग किया ऑन बोथ साइड, है ना। इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लोअर लिमिट की अपर लिमिट की आपको पता है, यहाँ पर करंट 0 था तो वर्क डन भी 0 होगा, यहाँ करंट आई हुआ था W होगा, उसके वैल्यू पुटअप किए, फिर वापस से इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज किया अपने, I²/2 अपर माइनस लोअर किए। अब जो वर्क डन आया उसको कन्वर्ट कर दिए इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। वही क्वेश्चन था, वही निकालना था, लिखा ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन अ कंडक्टर। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, फॉर इट इज 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो ये जाएगा 1 मार्क, यहाँ जाएगा आपका, और ये पूरा डेरिवेशन पे आपका 2 मार्क रहेगा। ये आपको अच्छे से करना है। होप्स आपको समझ में आऊंगा। गुड बाय एंड होप वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास सून। थैंक यू वेरी मच, बाय।